नमस्कार दोस्तों, मैं निशा। चीन की आक्रामक सैन्य नीतियों और पाकिस्तान की अस्थिर सीमाओं से उठने वाले खतरों के बीच भारत के आसमान की सुरक्षा अब एक ऐसे अभेद्य और अदृश्य होने जा रही है जिसे भेद पाना किसी भी विदेशी ताकत के लिए असंभव होगा। जब दुनिया के बाकी देश अपनी हवाई सुरक्षा के लिए दूसरों की ओर देख रहे हैं, तब हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने अपनी सबसे बड़ी और सबसे गोपनीय रक्षा प्रणाली को लेकर एक ऐसा निर्णायक कदम उठा लिया है जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। दोस्तों, हवा में मंडराते दुश्मन के फाइटर जेट्स हों, चुपके से आने वाली क्रूज मिसाइलें हों या फिर तेजी से गिरती बैलिस्टिक मिसाइलें, इन सभी को आसमान में ही राख कर देने वाले लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की तैयारी अब अपने अंतिम और सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुकी है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को दुनिया प्रोजेक्ट कुशा के नाम से जानती है। दोस्तों, हाल ही में DRDO ने इस महत्वाकांक्षी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सीकर हार्नेस की खरीद प्रक्रिया शुरू करके यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारा देश विदेशी हथियारों के भरोसे नहीं रहेगा, बल्कि अपनी सुरक्षा का रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से अपने ही हाथों में रखेगा। दोस्तों, आखिर DRDO के प्रोजेक्ट कुशा को लेकर ऐसा क्या बड़ा कदम उठाया गया है जिससे भारत की एयर डिफेंस ताकत अगले स्तर पर पहुंच सकती है? दोस्तों, आखिर प्रोजेक्ट कुशा के लिए सीकर हार्नेस खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी और इसका क्या महत्व है? और क्या प्रोजेक्ट कुशा भारत का अपना S-400 और भविष्य का S-500 बनने जा रहा है? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब उस तकनीक में छिपे हैं जिसे सीकर हार्नेस कहा जाता है। इसे समझने के लिए हमें मिसाइल विज्ञान की गहराई में थोड़ा उतरना होगा, लेकिन बिल्कुल आसान भाषा में। जब कोई मिसाइल जमीन से आसमान में दुश्मन को खत्म करने के लिए दागी जाती है, तो उसे रास्ता दिखाने के लिए उसके आगे के हिस्से में एक सीकर लगा होता है। दोस्तों, यह सीकर असल में मिसाइल की आंखें और दिमाग होता है, लेकिन इन आंखों से मिलने वाली जानकारी मिसाइल के पंखों, उसके इंजन, उसके कंट्रोल सिस्टम तक कैसे पहुंचती है? दोस्तों, यहीं पर सीकर हार्नेस का काम शुरू होता है। आप इसे मिसाइल का नर्वस सिस्टम या नसों का जाल मान सकते हैं। जब मिसाइल ध्वनि की गति से 4 या 5 गुना ज़्यादा तेज उड़ रही होती है, उस वक्त तापमान और दबाव इतना भयंकर होता है कि एक मामूली सी वायरिंग भी पिघल सकती है। दोस्तों, सीकर हार्नेस विशेष रूप से डिजाइन किए गए केबल्स और कनेक्टर्स का एक बेहद मजबूत और हाईटेक जाल होता है जो सीकर से मिलने वाले डेटा को बिना 1 मिलीसेकंड की देरी के मिसाइल के कंप्यूटर तक पहुंचता है। दोस्तों, अगर दुश्मन का जहाज अपना रास्ता बदलता है तो सीकर उसे देखता है। हार्नेस उस जानकारी को तुरंत कंप्यूटर को देता है और मिसाइल अपनी दिशा बदल लेती है। DRDO द्वारा इस सीकर हार्नेस के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी करने का सीधा सा मतलब यह है कि भारत का स्वदेशी प्रोजेक्ट कुशा अब सिर्फ कागजों या ड्राइंग बोर्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तेजी से अपने फिजिकल इंटीग्रेशन यानी पुर्जों को जोड़कर असल हथियार बनाने के चरण में पहुंच चुका है। दोस्तों, लेकिन यह तकनीक यहीं खत्म नहीं होती। असली रोमांच तो इसके काम करने के तरीके में है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि प्रोजेक्ट कुशा में इस्तेमाल होने वाला सीकर सिस्टम कितना एडवांस होगा और दुश्मन के हवाई खतरों को कैसे ढूंढेगा? इसका जवाब भारत की अत्याधुनिक रडार तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेजोड़ संगम में है। प्रोजेक्ट कुशा का इंटरसेप्टर सिस्टम दुश्मन के हथियारों को ढूंढने के लिए AESA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे तकनीक का इस्तेमाल करेगा। पारंपरिक रडार एक ही दिशा में घूमकर सिग्नल भेजते थे, लेकिन AESA रडार में हजारों छोटे छोटे ट्रांसमीटर और रिसीवर लगे होते हैं। यह रडार एक ही समय में आसमान के हर कोने में देख सकता है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर दुश्मन एक साथ कई दिशाओं से ड्रोन, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमान भेज दे, जिसे सैचुरेशन स्ट्राइक कहा जाता है, तो प्रोजेक्ट कुशा का दिमाग कैसे काम करेगा? यहीं पर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री होती है। इसका सिस्टम 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में यह तय कर लेगा कि आसमान में उड़ने वाली चीज कोई परिंदा है,
कोई कॉमर्शियल हवाई जहाज है या फिर दुश्मन का कोई घातक ड्रोन। इसके बाद यह सिस्टम खतरों के उनकी घातकता के अनुसार अलग अलग हिस्सों में बांटेगा और खुद ब खुद तय करेगा कि किस खतरे को पहले खत्म करना है। दोस्तों, दुश्मन चाहे अपने विमानों को कितनी भी ऊंचाई पर ले जाए या रडार से बचने वाली स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल करे, कुशा का सीकर सिस्टम उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर को पकड़ लेगा और उन्हें नेस्तनाबूद कर देगा। पर क्या सिर्फ एक तरह की मिसाइल से हर खतरे को रोका जा सकता है? दोस्तों, इसका जवाब आपको अगले चरण में मिलेगा, जो कुशा को दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम में से एक बनाता है। दोस्तों, आखिर प्रोजेक्ट कुशा की M1, M2 और M3 मिसाइलें दुश्मन के लिए कैसी तिहरी मुसीबत साबित होने वाली हैं? DRDO अच्छी तरह जानता है कि आसमान से आने वाले खतरे अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक क्रूज मिसाइल जमीन के बेहद करीब उड़कर आती है, जबकि एक बैलिस्टिक मिसाइल अंतरिक्ष की सीमा को छूकर सीधे नीचे गिरती है। दोस्तों, इन दोनों से निपटने के लिए एक ही मिसाइल का इस्तेमाल करना समझदारी नहीं है। इसीलिए प्रोजेक्ट कुशा के तहत DRDO भारत का सबसे आधुनिक मल्टी लेयर एयर डिफेंस शील्ड तैयार कर रहा है। इसमें 3 अलग अलग रेंज की मिसाइलें शामिल हैं, जिन्हें M1, M2 और M3 कहा जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं M1 मिसाइल की। यह 150 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाली बेहद तेज और फुर्तीली मिसाइल होगी। इसका मुख्य काम उन खतरों को खत्म करना है जो तेजी से मुड़ने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि दुश्मन के लड़ाकू विमान, फाइटर जेट्स या क्रूज मिसाइलें। दोस्तों, इसके बाद आती है M2 मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर तक होगी। इसका काम थोड़ा और दूर तक जाकर उन भारी बमवर्षक विमानों और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को निशाना बनाना है जो सीमा के बाहर से ही हमला करने की कोशिश करते हैं। और अंत में आती है सबसे घातक M3 मिसाइल। इसकी रेंज 350 किलोमीटर या उससे भी अधिक होगी। यह मिसाइल आसमान में दूर तक फैले उस अदृश्य जाल की तरह है जो दुश्मन के सबसे अहम विमानों जैसे अवाक्स सिस्टम या हवा में ईंधन भरने वाले टैंकरों को सीमा पार करने से पहले ही उनके अपने इलाके में घुसकर तबाह कर देगी। दोस्तों, इन तीनों मिसाइलों के इस जाल को एक साथ पार कर पाना किसी भी विदेशी ताकत के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि रूस का S-400 यकीनन दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। भारत ने इसे अपने महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा के लिए तैनात भी किया है। लेकिन किसी दूसरे देश से खरीदे गए हथियार के साथ एक सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि आप उसे अपने स्वदेशी नेटवर्क के साथ पूरी तरह से नहीं जोड़ सकते। इसके अलावा युद्ध के समय स्पेयर पार्ट्स या मेंटेनेंस के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। दोस्तों, यहीं पर प्रोजेक्ट कुशा बाजी मार ले जाता है, चूंकि यह पूरी तरह से स्वदेशी है। इसीलिए इसका सॉफ्टवेयर, इसका रडार और इसका कंट्रोल सिस्टम भारत के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ सीधे तौर पर जुड़ सकता है। दोस्तों, इसका मतलब है कि देश के किसी एक कोने में बैठे रडार को अगर कोई खतरा दिखता है तो वह पलक झपकते ही दूसरे कोने में तैनात कुशा की मिसाइलों को फायर करने का निर्देश दे सकता है। S-400 के साथ हम इसके मूल सॉफ्टवेयर में कोई बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन प्रोजेक्ट कुशा के कोड हमारे अपने पास होंगे। दोस्तों, हम जब चाहें अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे अपग्रेड कर सकते हैं। वर्तमान समय में भारत की क्षमता इतनी विकसित हो चुकी है कि प्रोजेक्ट कुशा शुरुआत में S-400 के स्तर का प्रदर्शन करेगा, लेकिन भविष्य में इसके अपग्रेड्स इसे उस S-500 की श्रेणी में ले जाएंगे, जो हाइपरसोनिक खतरों को भी हवा में ही भस्म करने की ताकत रखता है। दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और उसकी सैन्य शक्ति उसके बड़े शहरों, औद्योगिक केंद्रों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और एयरबेस पर निर्भर करती है। दुश्मन हमेशा कोशिश करता है कि युद्ध की शुरुआत में ही इन महत्वपूर्ण जगहों को तबाह कर दे, ताकि देश घुटनों पर आ जाए। प्रोजेक्ट कुशा इन सभी रणनीतिक संपत्तियों के ऊपर 350 किलोमीटर का एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करेगा
जिसके अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। दोस्तों, कल्पना नहीं बल्कि ये ठोस हकीकत है कि अगर दुश्मन कोई फायर एंड फॉरगेट मिसाइल दागता है तो कुशा का रडार नेटवर्क उसे लॉन्च होने के कुछ ही सेकंड बाद डिटेक्ट कर लेगा। हवा में उड़ते ही डेटा लिंक के जरिए मिसाइल को नया लक्ष्य दिया जा सकेगा। इसका मतलब है कि आसमान में उड़ता हुआ हमारा इंटरसेप्टर जरूरत पड़ने पर हवा में ही अपनी दिशा बदल लेगा और ज्यादा बड़े खतरे की तरफ मुड़ जाएगा। दोस्तों, ये क्षमता दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही मौजूद है। प्रोजेक्ट कुशा केवल एक मिसाइल सिस्टम नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण रक्षा इकोसिस्टम है। इसमें लॉन्चर व्हीकल, पावर सप्लाई यूनिट, रडार, कमांड और कंट्रोल सेंटर सभी कुछ ट्रकों पर फिट होगा। इसका मतलब है कि इसे एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से ले जाया जा सकता है। दुश्मन यह कभी नहीं जान पाएगा कि कल जो सिस्टम दिल्ली की सुरक्षा कर रहा था वह आज सीमा पर किसी एयरबेस के पास तैनात है। इस तरह की मोबिलिटी दुश्मन के हर हमले के प्लान को नाकाम कर देती है। दोस्तों, आज दुनिया में अमेरिका, रूस, इजराइल और फ्रांस जैसे कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास अपनी खुद की लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस तकनीक है। दोस्तों, DRDO का यह कदम सिर्फ एक हथियार बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के कूटनीतिक और रणनीतिक रुतबे को आसमान पर ले जाने का एक जरिया है। जब हम सीकर हार्नेस जैसे जटिल और अति संवेदनशील पुर्जों को खुद डिजाइन करने लगते हैं और उनका उत्पादन करने के लिए अपने ही उद्योगों को आगे लाते हैं, तो देश में एक पूरी नई तकनीकी क्रांति जन्म लेती है। दोस्तों, यह विदेशी आयात पर हमारी निर्भरता को खत्म करता है और हमारी रक्षा अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। प्रोजेक्ट कुशा इस बात का प्रमाण है कि भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर दुनिया की किसी भी एडवांस तकनीक को न सिर्फ समझ सकते हैं, बल्कि उसे अपने तरीके से और भी ज़्यादा घातक बना सकते हैं। दोस्तों, भारत के आसमान में उठने वाली यह नई दीवार विदेशी दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। सीकर हार्नेस के RFI के साथ DRDO ने जो रफ्तार पकड़ी है वह यह बताने के लिए पर्याप्त है कि आने वाले कुछ ही सालों में प्रोजेक्ट कुशा पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत की सीमाओं को भेदने की चाह रखने वालों के लिए एक स्पष्ट और कड़ा संदेश है। अब कोई भी हिमाकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर विदेशी हमले का जवाब आसमान में ही ऐसा दिया जाएगा कि दुश्मन की रूह कांप जाएगी। दोस्तों, यह तकनीक, यह जज्बा और यह ताकत हमारे देश को एक ऐसी महाशक्ति बना रही है जिसके सामने आंख उठाने से पहले किसी को भी 100 बार सोचना पड़ेगा। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।